सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर को सीआईएसएफ हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं, नहीं मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूँ आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the house when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP. What they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest. Said outside the house, of the parliament. सारी बातें outside house कही गई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करेक्टेड। इट वाज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सर, आप अपनी सीट पे जाएंगे सर, प्लीज गो बैक टू योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद मानिए सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ के करने वाली चीजें न स्टॉप में उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप हमको ये जो जिस ढंग से जो ट्रीट कर रहे हैं, 267 विट्ठल भाई पटेल से लेकर परसों तक आप उदाहरण दे रहे हैं, हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ इसीलिए ये चीज को मैं कंडम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू वेरीफाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इनकार कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़े। आई वांट टू फिट इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग। माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, नाउ ऑन 267। कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी अप्लीकेबल होता है। जी सर,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब मैंने एक जिक्र किया कि हमारे CIS तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कर रहा हूं, CISF नहीं है, माननीय लीडर को CISF हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय आपने बोला लीडर ऑफ द हाउस, आपकी बात रुको, आपकी बात बैठ जाइए। आप माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, आप बोले। प्लीज माननीय लीडर ऑफ द हाउस आप। उपसभापति जी, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। प्लीज, क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे, और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और यह रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।
और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम by the order of the chair is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है।